कहीं ना कहीं प्रत्याशी से हमारे जो सदर विधान प्रत्याशी हैं इससे गलती हुई है। ये गलत बात है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे किसी मुस्लिम नेता का फोटो नहीं लगाया है। किसी मुस्लिम चेहरे का नहीं है फोटो, लगना चाहिए था। बिना मुस्लिम के आप कैसे चुनाव जीत पाएंगे? पार्टी कार्यालय पे जो बैनर दिखाई दे रहे हैं उन पर भी एक भी मुस्लिम नेता का फोटो नजर नहीं आया। क्या गठबंधन या समाजवादी पार्टी मुस्लिमों से दूर हो रही है या दूर करना चाह रही है? इतनी बड़ी गलती कैसे की? चुनाव लड़ रहे हैं और मुस्लिमों को भूल जाए जो आपका पहले से वोट बैंक रहा। लगवाना चाहिए था इन्हें। गलती है। हाँ गलती है, लगवाना चाहिए कि हमें खाली मुस्लिम नहीं जिता पाएंगे, खाली जाट नहीं जिता पाएंगे, खाली किसान नहीं जिता पाएंगे, हमें सर्व समाज का वोट चाहिएगा और तभी हम जीत पाएंगे, क्योंकि हमने पिछले चुनाव में भी खमियाजा भुगता था। 2022 का विधानसभा चुनाव और मैं फिलहाल जनपद मुजफ्फरनगर में हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में गठबंधन की तरफ से एक भी प्रत्याशी मुस्लिम नहीं उतारा गया, जिससे मुस्लिम समुदाय पहले से खासा नज़र आ रहा था नाराज। मुस्लिम समुदाय नाराज़ था कि हमारी 6 की 6 विधानसभा सीटों पे एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा गया। गठबंधन से नाराज़ मुस्लिमों ने अपना दिल को कैसे समझाया और फिर से गठबंधन के साथ नज़र आ रहे थे। लेकिन वहीं जब मुजफ्फरनगर के सपा कार्यालय पर जब ये बैनर लगाए गए, मैं बैनर दिखाना चाहूँगा, बैनर लगाकर इस कार्यालय को सजाया गया तो एक भी मुस्लिम चेहरा इस बैनर पर भी नज़र नहीं आया। क्या गठबंधन को मुस्लिम जो चेहरे हैं, मुस्लिम जो नेता हैं, उनसे क्या गुरेज है? क्या नफ़रत आ गई है? पहले से हिंदूवादी जो अपने आप को पार्टी मानती है बीजेपी, क्या उसी श्रेणी में ये गठबंधन भी आकर खड़ा हो गया है? मुस्लिमों के से ये परहेज किस तरह से और क्यों है, मैं यही पूछने के लिए यहाँ पार्टी कार्यालय पर आया था और मैं लोगों से बात करूँगा। सामने कुछ समाजवादी के अच्छे चेहरे हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी अच्छी बातचीत भी है पार्टी कार्यालय पर और पार्टी में। उनसे सबसे पहले मैं बात करूँगा, जिस तरह पहले से ही 6 की 6 विधानसभा सीटों में एक भी टिकट जो है मुस्लिम चेहरा नहीं आया और फिर पार्टी कार्यालय की जैसे डेकोरेशन हुई है, पार्टी कार्यालय पे जो बैनर दिखाई दे रहे हैं उन पर भी एक भी मुस्लिम नेता का फोटो नज़र नहीं आया। क्या गठबंधन या समाजवादी पार्टी मुस्लिमों से दूर हो रही है या दूर करना चाह रही है? नहीं ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। ज़िले की 6 सीटें, ज़िला नहीं, ये आप प्रदेश देखिए, सबकी बराबर हिस्सेदारी है और पार्टी पे कार्यालय पे भी आप देखिए जो मुस्लिम नेता हैं उन सबके भी लगे हुए हैं। आप पार्टी को कहते हैं समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है तमाम समाज, जातियां, सारी धर्म। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो एक ही विशेष ध्यान रखा जा रहा है धर्म पर, नहीं ऐसा, हिंदू धर्म से। देखिए बैनर, देखिए जरा बैनर दिखाइए कैमरामैन साहब। तमाम देख लीजिए आप, कितना सब देख लीजिए। सर्व समाज समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी जो है। लगा है आपका पूरा डेकोरेशन हो रहा है जी, उस पर एक भी चेहरा मुस्लिम नजर नहीं आता। क्या दिक्कत हो गई मुस्लिमों से? अभी तक तो समाजवादी पार्टी अभी तक तो अपना वोट बैंक मुस्लिमों को मानती थी। नहीं ऐसा नहीं है। सर्व समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर भागीदारी है। सबका वोट चाहिए और सब नेता हैं पार्टी में। और नजर तो नहीं आता है। नहीं, देख लीजिए आप, इधर घुमाइए, तमाम इसमें सब मुस्लिम, हिंदू, सिख सबके हैं। ये टिकट कंफर्म होने के बाद के हैं जो आप हमें दिखाना चाहते हैं? नहीं सब पहले से लगे हैं, बाद के भी हैं, पहले भी हैं। ऐसा नहीं है। आप कैमरा घुमाइए, देखिए आप। तो क्या मना लेंगे मुस्लिमों को? नहीं, मुस्लिमों को मनाने की कौन सी बात है? ये समाजवादी पार्टी नाराज आ रहे हैं लोग। हमने बाइट की है, लोगों ने कहा है कि हम नाराज हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराज नहीं है। ठीक, सब अपना नाम बता देंगे? मैं शौकत अंसारी, समाजवादी पार्टी लोहियावानी का राष्ट्रीय सचिव हूँ मैं मौजूदा। तो ये किस तरह की नीति है समाजवादी की कि एक भी चेहरा अपने डेकोरेशन में, अपने बैनर पर मुस्लिम नेता का नहीं लगाया? क्या समझते हैं, क्या दुरहा कर रही है समाजवादी अब की बार?
नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, दरअसल में ये प्रत्याशी जो है गठबंधन के प्रत्याशी है हमारे सिटी से, सौरभ स्वरूप साहब, और तमाम साथी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। चुनाव में हम लोगों ने भी कमान संभाल रखी है। ठीक है आपकी बात, आपने जो बैनर की बात करी है हमने भी देखा है, वास्तव में इसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी मुस्लिम चेहरे का नहीं है फोटो, लगना चाहिए था। हाँ, बिना मुस्लिम के आप कैसे चुनाव जीत पाएंगे? मानते हैं ना गलती हुई है भाई, हो सकता है अभी उनको जानकारी ना हो, उनको किसी बंदे ने जो काम देख रहा हो उससे मिस्टेक हो सकती है। नहीं, ये तो सामने लगे हैं, हमने भी देखा है इस बात को। वास्तव में किसी हमारे राष्ट्रीय नेता का या लोकल स्तर से इस पे किसी मुस्लिम चेहरे का नहीं है, जबकि होना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक मैसेज देने का काम है। देखो, हमारे प्रत्याशी जी को इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी अब की बार गठबंधन कर रही है आरएलडी से और सोच रही है केवल किसानों के बल पर आप चुनाव जीत जाएंगे, मुस्लिमों को साथ लेकर नहीं चलेंगे? नहीं, सभी समाज के लोगों की वोट हमें जीतने के लिए चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि हमें खाली मुस्लिम नहीं जिता पाएंगे, खाली जाट नहीं जिता पाएंगे, खाली किसान नहीं जिता पाएंगे। हमें सर्व समाज का वोट चाहिएगा और तभी हम जीत पाएंगे, क्योंकि हमने पिछले चुनाव में भी खमियाजा भुगता था। चौधरी अजीत सिंह साहब यहाँ पर चुनाव लड़े थे, उनके समाज ने जो नौजवान तबके के वोट थे वो मैं समझता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी पे चले गए थे, लेकिन मुस्लिम समाज ने 60% वोट चौधरी साहब को किया था। और ये गठबंधन भी केवल इसीलिए किया गया है कि हमें चुनाव जीतना है और अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमें उनको मुख्यमंत्री बनाना है इस उत्तर प्रदेश का। मुसलमानों का जो वोट बैंक था वो पहले से समाजवादी का माना जाता है, लेकिन अब की बार मुजफ्फरनगर जब जनपद की बात आती है, 6 की 6 विधानसभाओं पर एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं उतारा। एक तो ये हो गया, मुस्लिम पहले से नाराज़ थे। अब दूसरा मुद्दा ये आ गया कि आपके यहाँ जो पार्टी कार्यालय पर जो डेकोरेशन हुई है उसमें भी एक भी मुस्लिम नेता का चेहरा नहीं आया। क्या मुस्लिम इससे नाराज़ नहीं होगा कि चेहरे नहीं आए बैनर पे? ऐसा है, मुस्लिम की नाराज़गी का और नहीं नाराज़गी का 10 तारीख के बाद पता चलेगा आपको। अगर मुस्लिम समाज नाराज़ है तो अपनी नाराज़गी जाहिर कर देगा वो, अगर नहीं है तो तब भी उसका प्रमाण मिल जाएगा आप लोगों को। अब मेरे कह देने से या आपके कह देने से कि भाई फला समाज नाराज़ है, ये साबित तो नहीं हम कर पाएंगे। ये तो जिस दिन वोट डलेंगे, जो क्या लगता है हो सकता है नाराज इस बात से? नहीं, जो लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज नाराज़ है या हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो जब बक्से खुलेंगे, मतपेटी खुलेगी, तब साबित हो जाएगा। अगर गलती कर रहा है कोई तो उस गलती का खामियाजा भुगतेगा। देखिए, यहाँ जब बात करते हैं, यहाँ पार्टी कार्यालय पे हैं और समाजवादी के अच्छे चेहरे है थे हमारे साथ में, बात कर रहे थे कि कैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। गठबंधन को समाजवादी की तरफ से कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आने वाली 10 तारीख तो तय करेगी ही, जिस दिन बक्से खुलेंगे उस दिन मुट्ठी जो बंद है अभी वो खुल जाएगी और पता चल जाएगा कहाँ गलती रही और क्या गलती रही। हालांकि हमने जब ग्राउंड में गए और मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम आबादी में हम जाते हैं तो बात करते हैं मुस्लिमों से, तो मुस्लिम पहले से नाराज़ समाजवादी से लग रहे हैं, क्योंकि एक भी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया। मैं पार्टी कार्यालय पर ही हूँ और तमाम अच्छे चेहरे जो राजनीतिक चेहरे हैं, आने वाले हो सकते हैं मंत्री लोग भी बनेंगे। तो मेरे साथ में कुछ और लोग हैं, मैं बात करता हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम शबाब जैदी है, मैं प्रदेश सचिव हूँ, पूर्व मंत्री रहा हूँ यूपी गवर्नमेंट में। जी, क्या लगता है इस जो अभी आपने डेकोरेशन कराया है अपने कार्यालय का, इसमें मुस्लिम चेहरा एक भी नहीं है? मुस्लिम का चेहरा होना चाहिए था। ऐसा हो सकता है कभी उनके ध्यान ना रहा हो, ऐसा हो सकता है। इतनी बड़ी गलती कैसे कि चुनाव लड़ रहे हैं और मुस्लिमों को भूल जाए जो आपका पहले से वोट बैंक रहा? लगवाना चाहिए था इन्हें। गलती है? हाँ, गलती है, लगवाना चाहिए था। हम जान लें आपका? सलमान त्यागी। हाँ, तो सलमान जी, क्या मानते हैं कि पार्टी से कुछ गलती हुई है? नहीं, कोई गलती नहीं हुई। मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं लगा पाए? मैं बता रहा हूँ आपको, आप इनके सौरभ स्वरूप जी के घर पर जाइए, इनके आवास पर 2 मुस्लिम चेहरों के लगातार फोटो लगाए जा रहे हैं।
मौलाना जावेद आबदी का और आजम खान साहब का। वो किसी वजह से एक मिस्टेक हो गई है। आप कहीं भी देख लियो, जो वर्करी में भी अगर जो सामग्री वगैरह जा रही है, मौलाना जावेद आबदी का और आजम खान साहब का 2 मुस्लिम चेहरे के फोटो लगाए जा रहे हैं। आपका कार्यालय, समाजवादी का कार्यालय पर एक बड़ा चेहरा आप कह रहे हैं और जगह लगाया हुआ है, यहाँ क्यों नहीं लगाया? यहाँ क्यों नहीं लगा? लगातार लगाए जा रहे हैं। आजम खान साहब के हमेशा फोटो लगता है मुस्लिम। और ये जो हुआ है आजम खान समझते हैं समाजवादी को अपना जीवन सौंपने वाले लोग हैं। हाँ, आजम खान बड़े नेता हैं और उनका फोटो लगाना चाहिए, बात सही है। पर और कई जगह लगे हुए हैं, 2 चेहरों के फोटो लग रहे हैं। कहते हैं कि आजम खान साहब का और जगह फोटो लगा है, लेकिन पार्टी कार्यालय पे लगाना जो है वो भूल गए। आजम खान साहब को क्यों भूल गए? और यही सवाल मुस्लिम समुदाय खासकर उठा रहा है समाजवादी पार्टी पर। एक और चेहरे हैं मेरे साथ में, समाजवादी की टोपी है और क्या कुछ कहते हैं देख लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम जान लें? मोहम्मद नियाज। नियाज भाई, नौजवान हैं, आगे की राजनीति आपको करनी है, तो समाजवादी से ये गलती मानेंगे या कुछ मिस्टेक क्या हुआ? कौन सी गलती? ये जो समाजवादी के कार्यालय पर एक भी मुस्लिम नेता का फोटो नहीं लग पाया और सारे तमाम, ये गलत बात जी। है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे किसी मुस्लिम नेता का फोटो नहीं लगा है। हाँ। लेकिन आप देखिए, मेरापुर विधानसभा पे जाइए, चंदन चौहान जी का जो कार्यालय है वहाँ पे हाजी लियाकत जी का भी फोटो लगा है, कादिर राणा जी का भी फोटो लगा है। आप सर इसमें चरथावल विधानसभा जाइए, पंकज मलिक जी के आप कार्यालय में मैं जिला कार्यालय की बात कर रहा हूँ, विधानसभा कार्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सभी विधानसभा के लोग आएंगे और यहीं पे बैठेंगे, यही घर है समाजवादी पार्टी का। ये कार्यालय ही तमाम कार्यकर्ताओं का घर है। घर में ही अपने फोटो नहीं लगाया तो कहाँ लगाएंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं प्रत्याशी से हमारे जो सदर विधान प्रत्याशी है, इससे गलती हुई है। गलती हुई है, गलती कह रहे हैं, मानते हैं गलती अपनी, और ये गलती कहीं बड़ी गलती के रूप में तो नहीं साबित हो जाएगी। मैं एक बार फिर उसी बैनर के पास में जाऊंगा और दिखाऊंगा कि किन किन लोगों के यहाँ किन किन के फोटो लगे हैं। एक तरफ बंटी स्वरूप का बड़ा सारा फोटो है। मैं बंटी स्वरूप को जो नहीं जानते मैं उनको दिखा देता हूँ। ये है बंटी स्वरूप जो मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन से, और यहाँ अखिलेश जी का फोटो है और इधर जैन चौधरी का फोटो है। तो दोनों चेहरे हैं आरएलडी का भी और समाजवादी पार्टी का भी। यहाँ देखिए, दोनों जिला अध्यक्ष हैं, ये आरएलडी के हो गए और ये जो है सपा के हो गए। यहाँ ये बंटी स्वरूप जो मैंने दिखाए थे, इनके भाई हैं गौरव स्वरूप, इनका फोटो है। लेकिन मैं दूसरी तरफ जाऊं तो राजनीतिक पार्टियों से हट के बात करें तो ये तमाम एक चेहरे को छोड़कर यहाँ गैर राजनीतिक चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव में, जहाँ पहले से मुस्लिम चेहरे गायब है गठबंधन से, मुस्लिम चेहरों को याद तलक नहीं कर रहा है गठबंधन। क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है 2017 के चुनाव के जैसे, 19 के चुनाव के जैसे?